एक राजकुमारी जो बचपन से जंगलों में रहा करती थी। उसे जंगल में रहना और पशु पक्षियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह जब अपने राजमहल में पैदा हुई थी तो वह अपने राजमहल को छोड़ कर के जंगलों में रहने का निश्चय की और वह जंगलों में आ गई। भले ही राजा उसके लिए सारी चीज़ों का व्यवस्था कर दिया करता था, वह राजकुमारी उस जंगल में बहुत सुंदर एक महल बना रखी थी और वह उस महल में ही रहा करती थी। उस महल में वह नौकर को भी साथ रखती थी। वह उससे बहुत काम करवाती थी, जंगलों की सफाई भी करवाती थी। लेकिन यह बात 20 साल बाद एक घनघोर जंगल जो उस राजकुमारी के जंगल से बगल में ही एक बहुत सुनसान जंगल था, उस जंगल में एक पागल चुड़ैल रहा करती थी जिसका 3 सर था। वह चुड़ैल यह बात से बहुत गुस्से में थी कि वह राजकुमारी आखिरकार क्यों रह रही है। वह चाहती थी चुड़ैल उसे मार डाले और उसे भी एक चुड़ैल बदल दे, चुड़ैल उसे बना दे। लेकिन वह पागल चुड़ैल एक मंत्र से उस जंगल में बंधी हुई थी। उस चुड़ैल को एक साधु बाबा ने उस जंगल में मंत्र से कैद करके रखा हुआ था। वह पागल चुड़ैल कितना भी कोशिश कर लेती, लेकिन फिर भी वह जंगल से बाहर नहीं आ पा रही थी, जब तक कि उस जंगल में कोई गांव वाला प्रवेश ना कर जाए। चूँकि साधु बाबा यह बात कह के गए थे कि अगर इस जंगल में कोई साधारण मनुष्य प्रवेश कर गया तो इस जंगल में जो मंत्र के द्वारा कवच बनाया गया है वह टूट जाएगी। चुड़ैल व्याकुल हो उठी थी। वह इंतज़ार कर रही थी बरसों से जो कोई इस जंगल में आए और वह इस कवच को तोड़ दे ताकि वह इस जंगल से निकल कर के उस राजकुमारी के जंगल में जाए और उसे अपनी बातों में फंसा कर के इस जंगल तक उसे लाए और इस जंगल में उसे मार करके उसे एक चुड़ैल बना दे और वह खुद उस महल की चुड़ैल महारानी बन जाए। पागल चुड़ैल देखने में ही पागल जैसे करती थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह चाहती थी कि एक दिन वह भी राज करेगी उस महल में जिस महल में वह राजकुमारी रहती थी, और वह राज करेगी उस महल में और आसपास के सारे चुड़ैल को अपना दास बनाएगी और वह एक चुड़ैलों का साम्राज्य स्थापित करेगी। यह बात से उसे नींद नहीं आ रही थी कि आखिरकार कब वह दिन आएगा जिससे वह चुड़ैल अपनी इस जंगल से आज़ाद होकर के वह दूसरे जंगल में जाएगी। उस चुड़ैल को यह बात की बहुत चिंता सता रही थी कि आखिरकार वह कब इस जंगल से आज़ाद होगी, कब उसके सपने पूरे होंगे। अभी तक तो वह इसी जंगल में कैद होकर के घुट घुट के मर रही है। इस जंगल में वह एक अकेली चुड़ैल है और उसका मन भी नहीं लगता है। लेकिन एक तालाब थी, उस तालाब में एक जलपरी का बसेरा था।
वह जल परी उस तालाब में रहती थी। जल परी उस जंगल के पास के तालाब में रहती थी और उस जल परी को सारी बात पता थी कि इसके बगल के जंगल में एक चुड़ैल को कैद कर लिया गया है और वह जल परी रक्षा करती थी कि गांव से कोई भी व्यक्ति उस जंगल में ना आ पाए। लेकिन जल परी को कोई काम आता है और वह उस तालाब से उसे जाना पड़ता है। जल परी के जाते ही गांव से एक मछुआरा की आने की आवाज़ आती है। वह जाल लिए हुए उस तालाब की ओर आ रहा होता है और चूँकि उस मछुआरे को पता नहीं होता है कि वह उस जंगल में प्रवेश कर गया तो क्या होगा। चूँकि यह घटना जो थी वो 20 साल से भी ज़्यादा पहले की थी, तो यह बात उसे पता नहीं थी क्योंकि वह नया नया दूसरा शहर से आया हुआ था और इस गांव में वह कुछ ही वर्षों से रहने लगा। वह मछुआरा मछली पकड़ कर के अपने गांव में ले जा कर के उसे बेचा करता था। मछुआरा बहुत उदास दिख रहा था क्योंकि उसे अपने घर की चिंता सता रही थी। मछुआरा बोल रहा होता है कि अरे आज तो मेरे बच्चे बहुत बीमार पड़ गए हैं, पता नहीं आज मछलियाँ होगी भी कि नहीं होगी। अगर मछलियाँ नहीं होगी तो मैं किस पैसे से अपने बच्चों का इलाज करवाऊँगा और किस पैसे से घर के लिए भोजन खरीद कर ले जाऊँगा। वह मछुआरा उस तालाब में जाल को फेंक देता है और उस जाल को वह फेंक कर के इंतज़ार करने लगता है कि कब मछलियाँ फंसे, कब वह मछली को ले कर के जाए शहर में और उसे बेच कर के उस पैसे से अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ खरीद कर के वह घर ले जाए। मछुआरा यह सोच में पड़ा होता है, लेकिन मछुआरे की सोच बहुत अच्छी होती है। मछुआरा एक ईमानदार होता है और वह दयालु स्वभाव का होता है, इसलिए वो कहते नहीं हैं जिनके स्वभाव दयालु के होते हैं भगवान उस पे ज़रूर दया करते हैं। और मछुआरे को 5 केजी मछलियाँ फंस जाती है। वह मछुआरा बहुत खुश होता है और एक गमले में मछलियाँ को भर कर के वह शहर की ओर जाता है और वह देखता है कि उस शहर में अभी सुबह सुबह का समय होता है तो सारे घर बंद होते हैं और सुबह के समय में वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है कि मछलियाँ ले लो, ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लाया हूँ और यह मछलियाँ इतने स्वादिष्ट होंगे कि आपने कभी इसे नहीं खाया होगा। इतनी ताज़ी मछलियाँ तो मैं कभी भी नहीं लाया हूँ शहर में। तो यह बात से बहुत सारे लोग उठ जाते हैं और कहते हैं घर के अंदर से ही, अरे मछली वाले रुकना, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो मछुआरे रुक जाता है और कहता है, हाँ हाँ आप आइए, मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मछलियाँ बेचने के लिए ही तो आया हूँ। मछलियाँ बिक जाएगी तभी तो मैं जाऊँगा घर, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है। अगर इस शहर में सभी मछलियाँ नहीं बिकेगी तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा मछलियाँ बेचने के लिए।